पाकिस्तान की बहुपक्षीय समस्याओं की जड़ें मार्च 1940 में देखी जा सकती हैं, जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर में मुस्लिम बहुल प्रांतों से मिलकर एक पाकिस्तान की मांग का आयोजन किया था। मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारतीय मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बल्कि एक राष्ट्र है, और उन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था पर बातचीत करने की उम्मीद जताई थी जो अंग्रेजों के भारत से हटने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सत्ता का समान हिस्सा प्रदान करेगी। पाकिस्तान की मांग जिन्ना और लीग की बोली थी कि वे सभी भारतीय मुसलमानों के प्रवक्ता होने का दावा करें, दोनों प्रांतों में जहां वे बहुसंख्यक थे और उन प्रांतों में जहां वे अल्पसंख्यक थे। हालांकि जिन्ना और लीग के समर्थन के मुख्य आधार मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में थे। 1937 के आम चुनावों में लीग को बहुसंख्यक प्रांतों में मुस्लिम मतदाताओं से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग और सभी भारतीय मुसलमानों की बात करने के दावे के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास था। भारत में ब्रिटिश शासन के शेष वर्षों के दौरान न तो जिन्ना और न ही मुस्लिम लीग ने समझाया कि अल्पसंख्यक प्रांतों के मुसलमान उत्तर पश्चिम में अविभाजित पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान पर आधारित पाकिस्तान से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर में अविभाजित बंगाल और असम। जिन्ना ने कम से कम यह तर्क देकर विरोधाभासों को दूर करने की कोशिश की कि चूंकि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेजों से भारतीय हाथों में सत्ता के किसी भी हस्तांतरण को अनिवार्य रूप से साम्राज्यवादी शासकों द्वारा बनाए गए एकात्मक केंद्र को नष्ट करना होगा। भारतीय संघ का पुनर्गठन पाकिस्तान, मुस्लिम बहुल प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले, और भारत, हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले के बीच एक संघ या संविदात्मक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। जिन्ना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अविभाजित पंजाब और बंगाल को शामिल करना होगा। इन दोनों प्रांतों में महत्वपूर्ण गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक इस बात की सबसे अच्छी गारंटी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग के साथ आपसी व्यवस्था पर बातचीत करेगी।